हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस 3z इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 4y माइनस 9z इज इक्वल टू 0. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. तो की कंसेप्ट अप्लाई करूंगे इस क्वेश्चन में. की कंसेप्ट, तो ये जो इक्वेशंस दिए हुए हैं ना, उससे ना मैं एक डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लूंगी. जैसे a अगर डिटर्मिनेंट है तो इसको फॉर्म करके अगर मैं इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आई, तो अगर जीरो के इक्वल आ जाएगी तो क्या कहूंगी मैं, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा. ये इक्वेशंस के इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर्म होंगे. और अगर मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आई तो क्या कहेंगे, ट्राइवल सॉल्यूशन हो जाएगा. ट्राइवल सॉल्यूशन हो जाएगा मतलब कि एक्स वाई जेड की वैल्यू जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी. तो बस इस क्वेश्चन को मैं चलिए सॉल्व करते हैं. तो अगर मैं एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करूं तो इनके कोफिशिएंट जो होंगे वो लिख दूंगी मैं एक्स वाई जेड के. सो फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट 1 1 माइनस 2 आएगा, 2 1 माइनस 3 एंड 5 4 माइनस 9. तो इनको अगर मैं सॉल्व करूँ तो वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 इंटू माइनस 9 प्लस में 12 माइनस 1 इंटू माइनस 18 प्लस 15 एंड माइनस 2 इंटू 8 माइनस 5. सो डी इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी, इनको सॉल्व करूंगी तो मैं ये 3 आ जाएगी यहाँ पे. एंड इधर अगर मैं देखूँ तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ये 15 है ना, ये 15 होगी. तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस से माइनस प्लस में 3 एंड इधर में देखूँ तो माइनस में 6. सो डी इज इक्वल टू 0. अगर डी 0 आ गया मतलब कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा. तो लिखेंगे सो द सिस्टम हैज infinitely many solutions. अगर बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तो मैं क्या करूंगी, z को ना मैं k पुट कर दूंगी इन फर्स्ट टू इक्वेशन. सो अगर फर्स्ट टू इक्वेशंस, तो अगर मैं z को k पुट करूं सो इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2k एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3k. अब मैं क्या करूंगी, यूजिंग क्रेमर्स रूल, अगर मैं क्या करूंगी इधर क्रेमर्स रूल को लगाऊंगी. सो x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d1 अपॉन में d. सो अगर मैं d1 देखूँ तो कितना हो जाएगा, 2k 1 एंड 3k 1. क्योंकि फर्स्ट कॉलम को ना मैं कांस्टेंट जो है 2k 3k से ये क्या रिप्लेस कर दूंगी. और सेकंड तो ये रहेगा y का कोफिशिएंट 1 1, सो ये होगा. और अपॉन में d, तो d क्या हो जाएगा 1 1 2 1. सो अगर मैं देखूँ तो कितना आ जाएगा, माइनस के अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू के. सेम अगर मैं y के लिए देखूँ सो y इज इक्वल टू d2 अपॉन में d आ जाएगा. तो सेकंड जो कॉलम है वो चेंज हो जाएगा. तो फर्स्ट जो रहेगा वो 1 2 हो जाएगा और ये 2k और ये 3k. अपॉन में अगर मैं देखूँ तो 1 1 2 1. सो बस अगर देखो तो माइनस के अपॉन में 1, सो ये k आ जाएगा. और z क्या है, ये तो k है ही. तो मैं क्या कह सकती हूँ कि दिस वैल्यू सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन. सो लिखूंगी क्लियरली these values satisfy the third equation. So x is equal to y is equal to z is equal to k और k जो है कोई रियल नंबर होगा. सो ये ना इसके आंसर आ जाएंगे, ये इसके आंसर आएंगे. सो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.